टेस्ट श्रृंखला जीत गए हैं, 100% WTC के पॉइंट्स मिल चुके हैं। काफी सारे लोगों ने शतक जड़े हैं, पंजे खोले हैं। इस सीरीज के सबसे बड़े बड़े टेक अवेज क्या हैं और नीतीश कुमार रेड्डी का इस टीम में रोल क्या है, कर लेते हैं बात। हैशटैग आकाशवाणी में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आई रियली होप कि आप अच्छे होंगे। और मैं उम्मीद कर रहा था कि मैच बहुत जल्दी निपट जाएगा, पर उन्होंने कहा नहीं, आपको अलीबाग जाना है, आप थोड़ा लेट जाइएगा, हम थोड़ा सा समय लेंगे। ऐसा भारतीय टीम का मन बनाया उन्होंने कि हम ऐसे ही करना चाहते हैं। चलो जी, कोई बात नहीं, जैसी आपकी श्रद्धा, जैसी आपकी इच्छा। पर इस सीरीज से हमें क्या क्या टेक अवेज बड़े बड़े मिले हैं। आई जस्ट गो सीरीज, सिर्फ इस टेस्ट मैच की बात नहीं करूँगा। सबसे बड़ा एक टेक अवे है कि आपके पास मौका है। कुलदीप यादव आई थिंक इज अ मेजर टेक अवे कि कुलदीप यादव ने जिस तरीके से अहमदाबाद में गेंदबाजी की, जिस तरीके से उन्होंने दिल्ली में गेंदबाजी की, और दिल्ली की जो पिच थी वो इनको सूट नहीं करती यार। और ना लो बाउंस वाली पिच है, नीचे की तरफ गेंद रहता है, ना उसमें कुछ गति है। सो दैट इज नॉट अ पिच जहां पे आप ये उनसे उम्मीद लगा के चलते हैं कि बहुत सारे विकेट चटकाएंगे। और फट तो विकेट वैसे भी नहीं मिलने वाली थी, क्योंकि इंडिया डिड नॉट प्रिपेयर अ डस्ट बॉल। अगर तो आप डस्ट बॉल बनाते तो 2.5 दिन में मैच भी खत्म हो जाता है। लेकिन जिस तरीके की पिच थी उससे 5 दिन तक मैच चला, 27-30 ओवर गेंदबाजी करनी पड़ी। और लेट्स रिमेंबर यार कि उनको मौका कहाँ मिलता है। पूरा इंग्लैंड का दौरा तो भारी बैठे हुए थे, तो इतने सारे ओवर्स डालना, लगातार एक जगह पे डालते रहना, बॉडी थक जाती है, उंगलियां थक जाती हैं, शोल्डर थक जाता है। पर बंदे ने काम बहुत अच्छा किया। तो कुलदीप यादव, मुझे लगता है कि भारतीय टीम को और कोशिश करनी चाहिए। एंड आई थिंक सेकंड इनिंग्स वाज आल्सो अ गुड एग्जांपल कि आप रखते तो हैं ऑलराउंडर्स, पर सी जाडेजा इज अ प्रॉपर ऑलराउंडर। वॉशिंगटन और अगर कभी कुलदीप के बीच में चूज करना पड़े तो कुलदीप की तरफ जाइए, क्योंकि वो आपको विकेट चटका के देंगे। वॉशिस विकेट चटकाते हैं, पर ही इज नॉट रविचंद्रन अश्विन येट, और ही इज नॉट कुलदीप यादव येट। तो मैं तो कहूँगा कि कुलदीप यादव की तरफ आप टेस्ट क्रिकेट में ज़रूर थोड़ा सा फोकस ज़्यादा करें, उनको खिलाने का प्रयास करें। दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग। कुलदीप यादव के लिए श्रृंखला जो थी ये बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव था। एंड आई रियली होप दैट ही गोज फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ, और मौके ज़्यादा मिले खेलने के लिए, क्योंकि मौके ही नहीं मिलते हैं बच्चे को। सो दैट इज़ वन मेजर टेक अवे फ्रॉम दिस सीरीज। दूसरा जो टेक अवे इवेंचुअली आ गया वो था साई सुदर्शन के रन्स। अगेन आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट यशस्वी या फिर राहुल या फिर शुभमन गिल, तो इनसे तो उम्मीद ही थी ये काम करने वाले हैं या जड्डू 100 बनाने वाले हैं। पर साई नंबर 3 पे भारत के लिए कौन खेलेगा, ये बड़ा सवाल था। क्योंकि हम सोच रहे थे ये खेलेंगे वो खेलेंगे, ऐसा लगा कि म्यूजिकल चेयर्स का एक खेल खेला जा रहा है। पर फाइनली दिल्ली में रन्स बने यार। अहमदाबाद में आउट कर गए थे, दिल्ली में दोनों इनिंग्स में रन्स बनाए, और दोनों इनिंग्स में अच्छी बैटिंग की। एक में जरूर शतक उन्होंने मिस कर दिया, दूसरे में अर्धशतक मिस कर दिया। दैट्स द स्टोरी ऑफ साई, बट साई वाज फाइनली फ्लाइंग हाई। तो ये ज़रूरी है साउथ अफ्रीका वाले टेस्ट श्रृंखला के दृष्टिकोण से भी, कि आप चाहते हैं कि साई सुदर्शन नंबर 3 वो थोड़ा सा फाइनलाइज हो जाए, वो थोड़ा सा सीमेंट हो जाए, सॉलिड हो जाए, ताकि जब आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियंस के सामने खेलेंगे तो यू आर इन अ बेटर स्पेस। एंड ऑल्सो रिमेंबर साई इज ऑल्सो वन फॉर्मेट प्लेयर, तो उनके लिए बीच में गैप है, कुछ नहीं खेलने वाले, वो सिर्फ टेस्ट टू टेस्ट खेल रहे हैं। तो फिर उनके रन्स बनना ज़रूरी था। तो आई थिंक इट्स अ मेजर टेक अवे कि साई के रन्स बनाना इज अ ब्रिलियंट थिंग। तीसरा जो टेक अवे है, विच इज़ अ क्वेश्चन, कि नीतीश कुमार रेड्डी का इस टीम में रोल क्या है। अभी तक मेरी तो समझ में आया नहीं है कि ये बैटर हैं या बॉलर हैं। अगर बैटर हैं तो फिर इनको नंबर 8 पे क्यों बैटिंग कराई जब आप अहमदाबाद के टेस्ट में थे, जहाँ पे मतलब बैटिंग कराई नहीं। नंबर 8 पे उनका नाम था, पता नहीं आते नहीं आते, आई डोंट नो, पर नंबर 8 पे उनका नाम था। अब दिल्ली में आपने उनको बैटिंग थोड़ी सी ऊपर करा दी 5 नंबर पे, तो आपने उनसे बॉलिंग नहीं कराई। मतलब 200 ओवर की हमने गेंदबाजी की और नीतीश कुमार रेड्डी को 1 ओवर ना मिले। तो मैं अभी तक समझ नहीं पाया कि नीतीश कुमार रेड्डी को हम खिला तो रहे हैं, उनको हम रेडी करना चाहते हैं, READY वाले, लेकिन रेड्डी को रेडी कैसे करेंगे आप जब तक आप उनको मौका नहीं देंगे। सिर्फ 11 की शीट में नाम लिख देना या एक मैच में उनके बैटिंग आ जाना या फिर 4 ओवर करवा देना, दैट्स नॉट द आइडियल वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स, इज व्हाट आई एम थिंकिंग। कि अगर आप चाहते हैं कि नीतीश कुमार रेड्डी तैयार हों, तो फिर बैटिंग भी करानी चाहिए, बॉलिंग भी करानी चाहिए। और ये बॉल डालने से पहले मन क्यों बना लेना चाहिए कि अरे देखो बुमराह को विकेट नहीं मिली, सिराज को नहीं मिली, तो इनको कहाँ मिल जाएगी। मे भी नहीं मिलेगी, पर अगर विकेट नहीं मिलती तो कुछ लेसन तो मिलेंगे ना। आप उनके बारे में थोड़ा सा समझेंगे, वो अपने बारे में थोड़ा सा समझेंगे, एंड देन यू कैन हैव अ स्लाइटली लॉन्ग टर्म विजन कि हम कहाँ जाना चाहते हैं। क्योंकि जब साउथ अफ्रीका के खिलाफ श्रृंखला होगी तो भी तो आप सोचेंगे ना कि अब हमें कितने बैटर खिलाने हैं। ऋषभ पंत वापस आ जाएंगे, ध्रुव जुरेल को आप टीम में रखना चाहेंगे अगर बतौर बल्लेबाज, अगर वो सब आप चाह रहे हैं, तो फिर नीतीश कुमार रेड्डी के लिए जगह कैसे बनाएंगे। अगर नीतीश के लिए जगह नहीं बना पाएंगे तो फिर मजा नहीं आएगा। बनाएंगे तो उनके लिए क्या कुछ आपने रोल असाइन किया है, वो समझ में नहीं आएगा। तो माय प्रॉब्लम है इसकी नीतीश कुमार रेड्डी के साथ जो रहा इस टेस्ट श्रृंखला में, आई डोंट अप्रूव ऑफ इट। और मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ, आपको क्या लगता है, क्या जो हुआ वो सही है? क्या इससे बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता था? आई थिंक येस, लेट मी नो इट इज़ अ येस और अ नो। चौथा एक आउटकम या कहें वो एक टेक अवे ये है कि
डिक्लेरेशन को लेकर और फॉलो ऑन इन्फोर्स करने को लेकर कि एक दृष्टिकोण से दिखता है कि वो एक आक्रामक सोच है कि आपने ना फॉलो ऑन किया, आजकल कोई नहीं करता, सो यू वेंट फॉर द किल। पर आपने फॉलो ऑन दे तो दिया, पर 80 ओवर बॉलिंग कर लिया और विकेट तो गिरी नहीं है। मतलब ऐसा नहीं था ना 50 ओवर में आपने सामने वाली टीम को सल्टा दिया हो। और फिर जब आप दूसरी इनिंग में गेंदबाजी करने आते हैं तो सडनली यू रियलाइज कि आपने 200 ओवर लगातार गेंदबाजी की है, एंड दैट्स नॉट व्हाट यू वांट। 200 ओवर डालने में कोई संकोच नहीं है, पर अमूमन 200 ओवर के बीच में एक बार बैटिंग आती है। आपने बैटिंग नहीं की, आपने दोनों मतलब लगातार वो 200 ओवर की गेंदबाजी की है, तो अगली बार मुझे नहीं लगता कि भारत एक तो ये कि फॉलो ऑन देगा, दूसरा ये कि सपाट पिचेस के ऊपर अगर सामने वाली टीम दिल से खेलना शुरू करे तो डू वी हैव द बॉलिंग टू डिसमिस। आई एम जस्ट थिंकिंग, क्योंकि अगर जस्टिन ग्रीव्स और हम जेडन सील्स को आउट नहीं कर पा रहे, 79 रन की वहाँ साझेदारी हो जाती है, तो सीरियस सवाल है कि पिच अच्छी थी, आपके गेंदबाज थके हुए थे, फेयर आर द विकेट्स। सो विकेट्स नहीं मिली हैं, दैट इज़ वन थिंग जो मुझे लगता है। एक तो फॉलो ऑन जो है फॉलो ऑफ दोबारा हो जाएगा आगे, भैया किसी को मत दीजिए, आप ऑफ करिए इसको, बीच में बैटिंग कर लीजिए। और गेंदबाजी में पिच मुझे लगता है इज विल बी अ ह्यूज टॉकिंग पॉइंट कम द साउथ अफ्रीकन सीरीज, क्योंकि ऐसी पिच नहीं दे पाएंगे। और इससे ज़्यादा अगर स्पिन वाली पिच दी तो पाकिस्तान से तैयार होकर वो भी आ रहे हैं, अब वहाँ पे सारी स्पिन चल रही है, उनके पास 3-4 स्पिनर अच्छे हैं। सो आई थिंक there are a couple of question marks after this test match as well, and if you're not a member तो मेंबर बन जाइए, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट कहाँ जा रही है, कैसे पहुँचेगी और कैसे यहाँ तक पहुँची है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो दैट वीडियो इज़ ड्रॉपिंग नाउ सून। और लड़कियों के मैच के बारे में भी हमने बात उसमें की है, रीमा मल्होत्रा के साथ की थी। देयर इज़ जर्सी का जो लोगो वाला है, जो स्पॉन्सर वाला है, वो वाला वीडियो भी है। देयर इज़ प्लेंटी टू टॉक एंड इट्स ऑल देयर, सो प्लीज़ वहाँ पर है, सो मेंबर बन जाइएगा। इट इज़ ड्रॉपिंग वेरी सून, देख लीजिएगा। आज के लिए अभी के लिए इतना ही है। अब तो मुझे लग रहा है मैच खत्म हो ही जाएगा, इसका मतलब 5-7 मिनट की कमेंट्री बचेगी, उसके बाद मैं अलीबाग चला जाऊँगा। क्यों? क्योंकि आज वाइफ का बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे विश कर देना आप इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।